प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आप भर रहे होंगे। आज हम विषय वस्तु अनुपात और प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, पेज नंबर 51 और 52। तो सबसे पहले हम देखें कार्यपत्रक 1। प्रश्न पहला एक उदाहरण के रूप में दिया है। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 और 6 में अनुपात आपको निकालना है, तो आप 16/6 लिख दीजिए, काट दीजिए तो आया 8/3। इसे हम 8:3 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी पर आधारित हमको सवाल दिए गए हैं 6, तो आप देखिए और आप सभी कर सकते हैं। हम आपको 1-2 सवाल समझाते हैं। हल हमने पूरे दे दिए। 12 और 16 तो 12/16 लिखेंगे, काटेंगे तो 3/4 आया। अब जगह कम है तो इसलिए हमने थोड़ा संक्षिप्त में किया है। 3/4 यानी 3:4 आ गया। दूसरा सवाल है 20 और 35, तो 20/35 लिखिए, काट दीजिए तो 4/7 आएगा, तो उत्तर आएगा 4:7। 15 और 18, तो 15/18 लिखिए, काटिए तो आया 5/6 यानी 5:6। चौथा है 45 और 105, तो 45/105 लिखिए, काट दीजिए तो 3/7 आया, तो 3:7। 21 और 33, तो 21/33 लिखिए, काटिएगा तो 7/11, तो 7:11। 11 और 88, तो 11/88 लिखिए, काट दीजिए तो 1/8 आया, तो आंसर आया 1:8। तो बिल्कुल सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। ये लगभग सभी प्रश्न आपके एक से हैं, तो आप एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और बाकी का वही रूप दूसरे प्रश्न में है, केवल संख्याएं बदल गई हैं। तो हम सभी प्रश्नों को विश्लेषण रूप में नहीं बता रहे हैं, 1-2 बता दे रहे हैं, और जिससे आपका वीडियो भी बड़ा ना हो। तो हम देखें प्रश्न पहला। 150 को 2:3 के अनुपात में आपको लिखना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो जो भी यहाँ अनुपात रहे उसे हम 2x और 3x पढ़ेंगे। तो 2x धन 3x बराबर 150। हल कर लीजिए। 2x धन 3x तो 5x बराबर 150, तो x बराबर 150/5। काट दीजिए तो x बराबर आ गया 30। अब हमने इसे 2x माना था, तो अतः 2x बराबर 2 कोष्ठक में x का मान 30 रख दीजिए, तो गुणा कर दीजिए तो 60 हो गया। दूसरा आपने क्या माना था 3x, तो 3x x की जगह कोष्ठक में 30 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए तो 90। तो अनुपात में किस में बदल जाएंगे? 60 और 90। 150 को हम 60 और 90 लिखेंगे तो 2:3 में यह लिख जाएगा। साथ ही इनको जोड़ के देख लीजिए कि 150 हो रहा है कि नहीं। तो 60 में 90 जोड़ेंगे तो 150, मतलब आपका उत्तर सही है। एक और सवाल समझ लीजिए। 240 को 7:5 के रूप में लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 7x और यहाँ लिखेंगे 5x, दोनों को जोड़ेंगे 40 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 7x धन 5x बराबर 240। 7x में 5x जोड़ेंगे तो 12x बराबर 240, तो x बराबर 240/12। काट दीजिए तो आया 20, तो x का मान आया 20। अब पहला हमने 7x माना था, तो 7x बराबर 7 कोष्ठक में 20, x का मान रख दीजिए तो आ गया 140। 5x बराबर 5 कोष्ठक में x का मान यानी 20 रख दीजिए तो आ गया 100। अब इन दोनों को जोड़िए 140 और 100 को, तो कितना हो जाएगा 240। तो हम 240 को 7:5 में कैसे लिखेंगे? 140 और 100 के रूप में लिखेंगे। तो अब शायद ये सभी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। और कहिए तो मैं और बता दूं। 100 को 7:3 में लिखोगे तो 7x धन 3x बराबर 100। हल करोगे तो 10x बराबर 100, तो x बराबर 100/10। काटोगे तो x बराबर 10। तो 7x बराबर 7 कोष्ठक में 10 बराबर 70। 3x बराबर 3 कोष्ठक में 10 बराबर 30, गुणा हो गया। तो हम 100 को किस में लिखेंगे? 70 और 30 के रूप में, तो यह 7:3 के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है 2100, तो इसमें हम क्या करेंगे?
2100 भी हम पढ़ लेते हैं जनरली तौर पे। 4:3 में लिखना है तो 4x धन 3x बराबर 2100। तो 7x बराबर 2100, तो x बराबर 2100 बटे 7 काट दीजिए तो x बराबर 300। अतः 4x बराबर 4 कोष्टक में 300 गुणा कर दीजिए तो 1200। 3x बराबर 3 कोष्टक में 300 तो 900। तो हम 2100 को कैसे लिखेंगे? 1200 और 900 के रूप में। तो यह 4:3 के रूप में हो जाएगा। अब इसका अंतिम सवाल यानी जो 5वां है इस पेज का, इस प्रश्न का 56,000 को 5:2 के रूप में लिखे तो फिर वही तरीका, 5x धन 2x बराबर 56,000, 7x बराबर 56,000, तो x बराबर 56,000 बटे 7 काट दीजिए तो 8,000 आया, तो x का मान 8,000। अतः 5x बराबर 5 कोष्टक में 8,000 तो 40,000 आ गया। 2x बराबर 2 कोष्टक में 8,000 तो 16,000 आ गया। अब 40,000 में 16,000 जोड़ोगे तो 56,000। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 40,000 और 16,000 में, तो ये किसके अनुपात में हो जाएगा? 5:2 के रूप में। प्रश्न तीसरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि अभी आपने जितने भी प्रश्न देखे 2 अनुपात में थे और इसमें 3 अनुपात में दिया गया है। 880 को 3 संख्याएं लेना है और 3 अनुपात में बदलना है। तो 880 को 2:3:5 के रूप में बांटिए। तो जैसे आपने यहाँ 2 अनुपात लिए थे, तो ये ऐसे यहाँ 3 ले लीजिए। तो 2x धन 3x धन 5x बराबर 880। अब इसको हल कर लीजिए। 2x धन 3x धन 5x तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर 880। तो x बराबर 880 बटे 10, 0 से 0 कट गए तो x बराबर 88। अब पहली संख्या क्या होगी? तो हमने 2x लिख दी, क्योंकि यहाँ भी हमने लिखा था, और बराबर 2 कोष्टक में x का मान 88 रखा तो 176 आ गया। दूसरी क्या होगी? 3x बराबर 3 कोष्टक में 88 गुणा कर दीजिए तो 264। 5x बराबर 5 कोष्टक में 88 तो हो गया 440। तो हम 880 को 2:3:5 में कैसे लिखेंगे? 176, 264 और 440 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखें, तो इनका जोड़ अगर आप जोड़िएगा तो आपका जोड़ कितना होना चाहिए? 880। तो जोड़ लीजिए 176, 264 और 440। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पर आधारित पेज 52 देखेंगे। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 में है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। जगह कम है तो हमने थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है। माना कि त्रिभुज के जो कोण हैं वो हैं 2x, 3x और 4x। अब इन सबको जोड़ दीजिए और बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो 2x धन 3x धन 4x बराबर 180। 180 कहाँ से आ गया? त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जोड़ 180 होता है। अब जोड़ लीजिए 2x धन 3x धन 4x, तो कितना होगा? 2, 3, 5 और 4, 9। 9x बराबर 180। x बराबर 180 बटे 9 काट दीजिए तो x बराबर 20। अब पहला कोण कितना माना था हमने? 2x, तो 2 कोष्टक में 20 गुणा कर दीजिए तो 40, तो पहला कोण 40 है। दूसरा 3x बराबर 3 कोष्टक में x का मान 20 रखिए तो आया 60। तीसरा कोण 4x बराबर 4 कोष्टक में 20 तो 80। पहला कोण 40 अंश, दूसरा 60 और तीसरा 80 अंश। इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 180 होगा। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। प्रश्न 5वां, 440 को a और b के मध्य 6:5 के रूप में विभक्त करें। ऐसे प्रश्न अभी आपने इसके पहले पढ़ा। तो a को मान लेंगे हम 6x और b को मान लेंगे हम 5x। अब इन दोनों को जोड़ दें। 6x धन 5x बराबर 440। जोड़ोगे 6x में 5x तो होगा 11x। 11x बराबर 440। तो x बराबर 440 बटे 11 काट दीजिए तो आया 40। x बराबर 40। अब इसलिए a कितना माना था हमने? 6x, तो 6x 6 कोष्टक में 40 लिख दीजिए x का मान। हल करने पे आया 240। b कितना माना था अपन ने? 5x, तो 5 कोष्टक में 40 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए तो 200। तो a का मान आया 240 और b का आया 200। दोनों को आप जोड़ोगे तो 440। इसका मतलब आपका उत्तर सही है।
हम आपको उत्तर भी बताते जा रहे हैं कि सही है कि नहीं। प्रश्न 6वां, 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है। छात्र और छात्राओं की संख्या बताओ। तो हम छात्र को जो पहले लिखा उसे पहले अनुपात में लेना है, जो बाद में लिखा उसे बाद में। छात्र मान लेंगे हम 2x और छात्राओं की संख्या मान लेंगे 3x। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 2x धन 3x बराबर 50। अब 2x धन 3x हो जाएगा 5x, 5x बराबर 50, तो x बराबर 50/5 काट दीजिए तो x बराबर 10। अब छात्र कितने माने थे अपन ने 2x, तो 2x बराबर 2 कोष्ठक में x का मान 10 रख दीजिए तो 20। छात्रों की संख्या 20 हो गई। छात्राएं 3x मानी थी अपन ने, तो 3x बराबर 3 कोष्ठक में 10 तो 30। छात्र होंगे 20, छात्राएं होंगी 30, टोटल कर लीजिए तो 50। इसका मतलब उत्तर सही है। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 2। संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए, यानी जो भिन्न है उसको प्रतिशत के रूप में 1/4। तो जब भी प्रतिशत में लिखना हो तो 100 का गुणा कर दीजिए। एक उदाहरण भी बताया है, 4 से 100 को काट दीजिए तो 25 बार कटेगा, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 25, यानी 25%। इसी पर सवाल दिए हैं तो सीधे सीधे आपको हल करना है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 3/4 लिखा है, गुणित 100 लिख दीजिए। 4 से 100 को काटिए 25, 25 का 3 में गुणा होगा 75%। 1/2, तो 1/2 गुणे 100 काट दीजिए 2 से 100 को तो 50, 50 का 1 में गुणा तो 50%। 1/5 गुणे 100, 100 को 5 से काटिए तो 20, 20 का गुणा 1 में होगा तो 20, तो 20%। 1/10, तो 1/10 गुणे 100, हर बार 100 का गुणा करना है क्योंकि प्रतिशत में आपको बदलना है। 0 से 0 कट गए तो 10, 10 गुणे 1 बराबर 10, तो 10% आ गया। अगला है आपका 3/20, तो 3/20 गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए और 2 से 10 को काटिए तो 5, 5 × 15, 15%। तो इस तरह आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसका उल्टा है। आपको प्रतिशत जो भिन्न है, प्रतिशत में को भिन्न में लिखना। अभी भिन्न को प्रतिशत में लिखा, 100 का आपने गुणा किया था, इसमें 100 का भाग करना है। अब हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखेंगे। अभी आपने भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखा, अब हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखें तो उसमें आपने 100 का गुणा किया था प्रतिशत बनाने के लिए। अब भिन्न बनाने के लिए 100 का भाग करना है। 40% है तो 40/100 काट दीजिए तो 2/5। 50%, 50/100 काट दीजिए 1/2। 30%, 30/100 काट दीजिए 3/10। 85%, तो 85/100 काट दीजिए तो 17/20। 60%, 60/100 काट दीजिए तो भिन्न बन गई 3/5। 75%, तो 75/100 काट दीजिए तो 3/4। इस प्रकार आपने आज भिन्न जो आपका अनुपात समानुपात के रूप में था, तो आपने अनुपात और प्रतिशत के रूप में सीखा। आशा है आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।